सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि अगर हमें स्क्रैच से सीए फाउंडेशन सितंबर 25 लॉ पेपर के लिए प्रिपेयर करना है तो क्या अभी भी राइट टाइम है कि हम लोग पेपर की तैयारी कर सकते हैं, और क्या हम लोग यहाँ पर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्या, वो इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये पूरी जो 45 डेज लगभग 1.5 महीने की प्लानिंग है, ये जो भी मैं आपको बताऊंगा ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वाले वीडियोस जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, जिसको देखकर आप आसानी से अपने लॉ की तैयारी कर सकते हो, वो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की तारीख है 28 जुलाई और आपका जो पहला पेपर है वो 15 सितंबर से चालू होगा। पर आप ऐसा समझिए कि 12-11 सितंबर तक आप पढ़ पाएंगे, मतलब 3 दिन यहाँ के, अगले महीने के 31 डेज और आगे के महीने के 12 दिन, यानी कि अगस्त के महीने के 12 दिन आपको मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ यहां पर कि आपके पास 45 डेज ही प्रिपरेशन करने के लिए है। अब मान लो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक आपकी तैयारी नील बटे सन्नाटे कुछ भी नहीं हुई है, तो इस सिचुएशन में सर हम लोग क्या तैयारी करें और कौन सी ऐसी चीजें जिसको पढ़कर हम लोग अपकमिंग अटेम्प्ट को क्लियर कर सकते हैं। देखो, 4 बातें अगर आपको क्रैक करना है अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम, तो 4 बातों के ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहला आपको ध्यान देना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है लॉ सब्जेक्ट की। दूसरा है आपको रिवाइज करना है सब्जेक्ट को। तीसरा है आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करना है। और चौथा है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस। और पांचवा है यहाँ पर टेस्ट। अब जो पांचवी वाली चीज है उसको जनरली मैं एकदम बहुत कंपलसरी वे में काउंट नहीं करता हूं, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि टेस्ट देना चाहिए, जिससे बच्चे को समझ में आता है कि उसने मतलब कितना उसको रिकॉल हो रहा है, कौन सी चीजें उसको याद आ रही, कितना पढ़ा हुआ वो लिख सकता है, नहीं लिख सकता है, वो सारी चीजों के बारे में आती है। अब सबसे पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, सर पढ़ना अंडरस्टैंडिंग कैसे लेना है। तो देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, स्पेशल 26 5.0 6.0 उसका नाम है बच्चों, है ना। तो आप वो प्लेलिस्ट की लिंक से क्या कर सकते हैं, आप उससे अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं सब्जेक्ट की। अब आपने जो प्लेलिस्ट की मदद से पढ़ा टॉपिक, एक बार टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप क्या करना है यहाँ पर, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर मॉड्यूल से उसको रीड कर लेना। अब जैसे ही आप मॉड्यूल से रीड कर लेंगे ना, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, फिर आपने मॉड्यूल से उसको रीड कर लिया, तो आपको अंडरस्टैंडिंग एकदम बहुत ही प्यारी बैठ जाएंगी। ये पहली चीज है। प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। स्पेशल 26 6.0 है, वन शॉट सेशन है, जिसके लाइव सेशन अभी हमारे होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों सीरीज है, स्पेशल 26 5.0 भी है। मैं तीनों सीरीज डाल दूंगा, तीनों में से कोई भी एक सीरीज के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। पहला पॉइंट फिनिश आपका। दूसरा पॉइंट, अब आपको रिवाइज करना है। तो देखो, जो आप रिवाइज करोगे, एक तो आप खुद से रिवाइज करना। आप खुद से रिवाइज नहीं कर पाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, जो प्लेलिस्ट मैंने आपको दिया हो उसी की मदद से क्विक रिवीजन करना। या क्विक रिवीजन के लिए मैं एक और यहाँ पर एक ही लेक्चर है मेरा, जो मैंने पिछले बार प्री एग्जाम मैराथन में लिया था, जहां पर 6 घंटे में मैंने पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को फिनिश ऑफ करवा दिया था, रिवाइज करवा के। उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड अगेन आप उसकी मदद से क्या कर पाएंगे, रिविजन। पर वो फास्ट रिविजन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। तीसरा, क्वेश्चन एंड आंसर आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के, अगेन उसकी प्लेलिस्ट भी मैं डाल दूंगा, जिसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मैंने डिस्कशन किया हूं। एक सीरीज जो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, और दूसरी में एक और फ्रेश सीरीज ला रहा हूं यहां पर आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के लिए, जो आपको 20 अगस्त से 20 अगस्त से चालू होने वाली है हमारी ये वाली बहुत ही खतरनाक सीरीज, ठीक है ना। वो लाइव होने वाली है। तो कुछ बच्चों को देखो, अगर आप अभी अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो हो सकता है आपको 10-15 अगस्त तक तो पूरे टॉपिक्स आपके कंप्लीट होंगे पढ़ के, फिर आप एक बार खुद से रिवाइज करोगे, फिर आपकी क्वेश्चन एंड आंसर्स की बारी आएंगी, तब तक मैं लाइव सेशन लेना चालू कर दूंगा। फिर भी अगर आपको लाइव नहीं देखना है, रिकॉर्डेड ही देख रहे हो, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता, नई सीरीज हो पुरानी सीरीज हो, इट डजंट इवन मैटर। और फिर फोर्थ आता है राइटिंग प्रैक्टिस, जिसके लिए अगेन मैं प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा। देखो, एक बात ध्यान रखना, ऊपर की 3 चीजें करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बट एक्चुअल में पेपर लिखना कैसा है, ये आपको फोर्थ वाली चीज राइटिंग प्रैक्टिस सेशन आपको सिखाते हैं। कितना भी आपको कॉन्फिडेंस क्यों ना आ जाए टॉपिक्स के ऊपर, जब तक आप उसको लिखकर नहीं देखोगे, जब तक आप उसको प्रेजेंट नहीं करोगे, तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। जस्ट अ सेकेंड।
तो इस तरीके से आपको करते हुए चलना है। तो चारों चीज़ें आपको करना, और हो सके अगर मान लो आपको टाइम परमिट करता है तो एक टेस्ट ज़रूर से दे देना। भले आप इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो, पर प्रॉपर एग्जाम कंडीशंस में, मतलब कि ऐसा 3 घंटे प्रॉपरली बैठ बाट के आराम से, है ना, घर पे एग्जाम वाली कंडीशंस बना के आपको क्या करना है, पेपर देना है। बस इतना कर लोगे आपका लॉ समझ जाएगा। हो सकता है, देखो अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो अभी अब उसको तो कुछ कर नहीं सकते, पर आगे का जो 1.5 महीना है अगर आप समझ जाओ तो आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस ज़रूर से बन सकते हैं। मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपके 45-50 प्लस ये सारी चीज़ें करने से बन जाएंगे, और अपने को उतना ही चाहिए। अभी 1.5 महीने में अपने को उतना ही चाहिए, क्योंकि हमने पहले प्रिपेयर नहीं किया। बट मुझे ऐसा लगता है उस बात का कोई गिला शिकवा या उस बात को सोच के अननेसेसरी अभी अपना समय खराब करना, ये सब चीज़ें मत करना आप, ठीक है ना। तो आप बस केवल और केवल फोकस रखना चीजों के ऊपर कि अब मैं आने वाले समय में क्या क्या कर सकता हूं। सर आप हमें क्या फ्लो बता सकते हो क्या कि कौन सा एक्ट हमने कब पढ़ना चाहिए? तो देखो मैंने फ्लो बना के लाया हूं। सबसे पहले आप कंपनीज एक्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ेंगे, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पढ़ेंगे। तीनों एक्ट खत्म, 45 मार्क आपके अंदर हो गए। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, फिर आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आखिरी में एलएलपी और आईआरएफ। आईआरएफ अगर नहीं भी जमा तो स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, पर एलएलपी पढ़ के जाना। पर मान लो एलएलपी भी बहुत तकलीफ दे रहा है तो स्किप कर देना, पर सीए इंटर में एलएलपी आता है बच्चों, तो हो सके तो कवर करने की कोशिश कर लेना। 40-50 मिनट का चैप्टर है बच्चों वो, है ना। अगर आप रिवीजन भी करेंगे, वन शॉट सेशन भी देखेंगे ना, तो 40-50 मिनट का चैप्टर है, झूठ नहीं कह रहा हूँ, एकदम बढ़िया से समझ जाएगा आपको, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत खतरनाक वाली बनेगी, ठीक है ना। यस, तो ये पूरा फ्लो डिसाइड करके रखना यहाँ पर। अब अगर कुछ बच्चों को चाहिए ऐसा कि सर अगर हमको पूरे आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन है ना वो एक जगह पर ही चाहिए, तो आप मेरी क्वेश्चन बैंक और मेरी चार्ट बुक में क्या हुआ है कि मैंने जितना भी पूरा सीए फाउंडेशन का लॉ है ये 97 पेजेस के अंदर समराइज कर दिया हो। तो जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं की है, अगर वो ढंग से वो 97 पेजेस से ही बार बार रिवाइज करके उतना कॉन्टेंट ध्यान में रख के अगर पेपर में लिख देना तो उनको बढ़िया नंबर स्कोर कर सकते हैं। ऐसी मैंने वो चार्ट बुक बना के रख दिया हूँ। आप igsir.in ये पोर्टल का नाम है बच्चों, साइट का नाम है igsir.in, वहाँ पे ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक और वहाँ पर चार्ट बुक दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी आपको ऐप के ऊपर मिलती है, तुरंत उसका एक्सेस आपको ऐप के ऊपर मिल जाता है। हार्ड कॉपी 7 से 8 दिनों में आपके घर पर पहुँचती है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो किताब जल्दी आएंगी, क्योंकि जयपुर से ही हमारे डिस्पैच होते हैं, और अगर आप उसके बाहर कहीं राजस्थान के बाहर रहते हैं तो 7 से 8 दिनों में जनरली हर जगह किताब पहुँच जाती है, एक्सेप्ट मिजोरम आसाम साइड, वहां पर थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वहां पर पोस्टमैन टोले से डील है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर होती है। तो देखिए मैंने पूरा प्लानर आपको दे दिया, क्या चीजें आपको करना है बता दिया, कहां से करना है आपको बता दिया। अब बस एक चीज बचती है और वो है आपके एफर्ट्स। आप बस अपने बेस्ट एफर्ट्स डालो, मैं आपको गारंटी देता हूँ सितंबर अटेम्प्ट आप पास हो जाएंगे। और अपन ग्रुप 1 में जितनी भी अपनी जो क्लासेस चालू होंगी नवंबर में, उसमें अपन साथ में एक क्लास में बैठेंगे। झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे, बस आपको बेस्ट एफर्ट्स आपके देना पड़ेगा। दिस इज द टाइम जहाँ पर आप अपने बेस्ट एफर्ट्स दोगे तो आपको डेफिनेटली आपका सितंबर में रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर मान लीजिए हमारे कुछ टॉपिक्स पहले से प्रिपेयर हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, अब आप बाकी टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, है ना, अभी उसकी नीड है, ठीक है। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। होप सो आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया से डायरेक्शन मिल गया हो कि आपको एटलीस्ट क्या करना है लॉ के अंदर, कहां से करना है, कितना करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। बाकी बढ़िया से पढ़िए, आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ो, मेरी किताब से पढ़ो, जहां से पढ़ना है पढ़ो, बस पढ़ो, मैं बस इतना चाहता हूं, राइट। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। और जाने से पहले लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको ये पूरी प्लानिंग स्ट्रैटेजी कैसी लगी। और अगर आपको और कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, साइनिंग ऑफ, दिस इज सीए इंद्रेश गांधी।